हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3355 एरे ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट। ये आपका मीडियम मार्क्ड है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, देन उसके बाद इसको समझेंगे, इसके कोड की तरफ चलेंगे। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। आपको एक एरे दी हुई है जिसका नाम है नम्स और उसकी लेंथ कितनी है, एन उसकी लेंथ अभी के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ में आपको एक उन्होंने 2D एरे दी हुई है जिसका नाम है क्वेरीज। क्वेरीज के अंदर आपकी जो वैल्यू है आई इंडेक्स पे वो क्या है, लेफ्ट ऑफ आई, और आर से मतलब राइट ऑफ आई। आगे समझेंगे क्या मतलब है। आपको करना क्या है, जैसे ही आपकी कोई भी क्वेरी आई होगी आपको उसी क्वेरी का एक सबसेट उठाना है, अपने नम्स के अंदर जाके चेक करना है और वहां से लेके जितने भी वैल्यूज हैं सबको -1 कर देना है। और आपको एट द एंड फिर ये चेक करना है कि क्या जो आपकी एरे है वो एक जीरो एरे बन चुकी है। जीरो एरे का मतलब क्या है कि लास्ट में आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं सब आपके जीरो हो चुके हैं, नहीं हो चुके हैं। एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको इनपुट नम्स दिया हुआ है, इसके अंदर वैल्यूज क्या क्या है 1 0 1, और जिसकी क्वेरीज है वो क्या है 0 2। सबसे पहले आप देखो जो 0 2 है ये कहां से कहां तक जा रही है, आपकी इंडेक्स नंबर 0 से इंडेक्स नंबर 2 तक, यानी कि आपकी पूरी की पूरी नम्स को कवर कर रही है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सबको 1 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे। जब हम इसको 1 से डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा 0 0, ऑलरेडी 0 है तो इसको स्किप करेंगे। 1 को फिर डिक्रीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा 0, तो हमें तीनों एलिमेंट्स हमारे क्या मिल जाएंगे लास्ट में 0। जब हमें मेरे लास्ट में तीनों एलिमेंट 0 मिल जाएंगे, इस केस में मैं क्या कह सकता हूं कि हाँ ठीक है, ये मुझे मेरी 0 एरे मिल चुकी है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक बार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे नम्स क्या है 4 3 2 1। अब आप देखो इसके अंदर क्वेरी क्या है, जो मेरी फर्स्ट क्वेरी है वो कहां से कहां जाएगी 1 से लेके 3 पे, दैट इज 3 से लेके 1 तक। ये वाली जो होगी ये क्या होगी, मेरी फर्स्ट क्वेरी होगी। जब मैं इन सबको माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा 4 2 1 0। आप यहां पे देख सकते हो मैंने सबको एक एक करके क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मुझे क्या मिला 4 2 1 0। ये मेरी फर्स्ट क्वेरी अप्लाई हो चुकी है। सेकंड क्वेरी कहां से कहां तक जाएगी 0 से लेके 2 तक, दैट इज 0 से लेके 2 तक, यानी कि आपकी कहां से कहां तक जाएगी 4 से लेके 1 तक। जब आप इसको अब सबको 1 से डिक्रीमेंट करोगे तो 4 का हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0। उसके बाद तो आपके पास कोई क्वेरी ही नहीं है, दो क्वेरीज थी वो आपने दोनों यूटिलाइज कर ली है। लास्ट में आपके पास जो एरे बची है वो क्या बची है 3 1 0 0। क्या ये आपकी एक जीरो एरे है, ये आपकी एक जीरो एरे नहीं है। इसी वजह से हमने इसके अंदर क्या आउटपुट में डाल दिया, फॉल्स इसके अंदर हमने आउटपुट में डाल दिया। सबसे पहले एक छोटा सा काम करते हैं, जो हमने इसके ऊपर बात की है इसको ना बस कोड में चेंज करते हैं। यानी कि मेरा मतलब है सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका एक ब्रूट फोर्स अप्रोच निकाल लेते हैं, ठीक है। ब्रूट फोर्स से होगा क्या, हम ये समझ जाएंगे कि हम करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बात की, सबसे पहले तो मैं अपना साइज निकाल लेता हूं। सो इंट एन कितना हो जाएगा मेरा नम्स डॉट साइज। इससे तो मुझे ये पता चलेगा कि जो भी मेरा वेक्टर है उसके अंदर मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ मेरे पास टोटल एलिमेंट्स कितने थे 4 थे, इनका भी तो पता मुझे रखना पड़ेगा। पहला काम मेरा हो गया। दूसरा क्या है, मैं ये भी चेक कर लूंगा कि मेरे पास ना टोटल नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी है। अगर मुझे यही नहीं पता चलेगा कि मेरे पास क्वेरीज कितनी है तो भी कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट से हमको क्या पता चलता है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। सेकंड में मुझे ये पता चलेगा कि टोटल मेरे पास कितनी क्वेरी, यहाँ पे देखो 2 क्वेरी है, एक क्वेरी ये थी एक क्वेरी ये थी, तो बस मैं 2 बारी क्वेरी अप्लाई करूंगा ना, इससे अगर मुझे ये पता चल जाएगा 2 काम मेरे हो चुके हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ जो क्या करेगा, मेरा 0 से तो स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये मेरा कब तक चलेगा, जब तक मेरे पास क्वेरीज बची हुई हैं, दैट इज लेस देन m तक चलेगा, और आई मेरा एक करके इंक्रीज होता रहेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अब कर क्या रहे हैं, अब ना हम 2 चीजें ले लेते हैं, ठीक है। जो मुझे क्वेरी के अंदर वैल्यू दी हुई है ना, जैसे 1 और 3 है 0 और 2 है, मैं इनको अलग अलग ले लेता हूं। इसको तो मान लेता हूं स्टार्ट है मेरा, और इसको मान लेता हूं कि ये मेरा एंड है, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना ही समझना कि जो भी मेरी क्वेरी के अंदर वैल्यू थी, मैंने क्या करा, जो मेरी फर्स्ट वाली वैल्यू है क्वेरी के अंदर उसको तो मैंने क्या मान लिया स्टार्ट। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे क्वेरीज। क्वेरीज के अंदर कौन सी वैल्यू है, आई इंडेक्स पे है। आई इंडेक्स के अंदर हम स्टार्ट क्या होगा हमारा, जो हमारा फर्स्ट वाला होगा, दैट इज आई ऑफ 0। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेरीज के अंदर आई पे जाना है और आई के अंदर भी मुझे कहां जाना है 0 पे। ये क्या मिल गया मुझे, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहां का होगा। नेक्स्ट क्या होगा मेरा एंड पॉइंट। अब जैसे स्टार्ट पॉइंट है ऐसे मेरा एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट कहां का होगा मेरा, क्वेरीज ऑफ आई, बट एंड पॉइंट कौन सा होगा मेरा नेक्स्ट वाला। अगर ये 0 है तो इससे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा मेरा 1।
अब मुझे मेरी दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं, मेरा स्टार्ट कहाँ से होगा ये पता चल गया और एंड कहाँ तक करना है मुझे मेरा ये पता चल गया। दोनों चीजें मुझे इसके अंदर पता चल चुकी हैं। अब इसके बाद में क्या करूंगा, एक इसके अंदर अपनी फाइनल लूप लगाऊंगा जो कि मेरी वाइल लूप होगी, और ये लूप मेरी कब से कब तक चलेगी, जब तक जो भी मेरे स्टार्ट की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू है एंड के। यानी कि हमने स्टार्ट से स्टार्ट किया और हम कब तक चलेंगे, जब तक हम अपने एंड तक नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इस केस की बात करूं तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, मेरे इंडेक्स 1 से कब तक चलेंगे, जब तक मैं 3 पे नहीं पहुंच जाता हूं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे स्टार्ट कहां से किया, 0 से, कब तक चलेंगे, जब तक मैं 2 पर नहीं पहुंच जाता हूं। ठीक है, अब बस करना क्या है, जो भी मेरी वैल्यू है उसको बस 1 से माइनस ही तो करना था मुझे। यहां पे कंडीशन एक और डाल देते हैं फिर भी, इफ नम्स ऑफ स्टार्ट जो भी है वो 0 के इक्वल ना हो, क्योंकि अगर 0 होगा हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। तो कंडीशन क्या है, जो भी मेरे नम्स ऑफ स्टार्ट है अगर वो 0 ना हो तो हम क्या कर देंगे, उसको बस -1 कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, नम्स ऑफ स्टार्ट माइनस इक्वल्स टू 1। हमने क्या करा, जो भी मेरे नम्स ऑफ स्टार्ट के अंदर वैल्यू थी, स्टार्ट कहां से, कौन से स्टार्ट की, जो भी मेरी ये वाली वैल्यू होगी स्टार्ट में 1 होगी, ये मेरी क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। उसके बाद मैं लास्ट में क्या करूंगा, बस अपने स्टार्ट को इंक्रीज भी तो करना जरूरी है। अगर स्टार्ट इंक्रीज ही नहीं होगा तो बार बार इसको ही माइनस करता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद नम्स क्या करेगा, सबसे पहले 1 वाले इंडेक्स पे जाएगा, माइनस कर देगा। फिर नम्स क्या करेगा, स्टार्ट कितना हो गया मेरा, 2 हो चुका है, तो नम्स ऑफ 2 पे जाएगा, माइनस कर देगा। फिर स्टार्ट मेरा 3 होगा, बट जैसे स्टार्ट 3 होगा उसके बाद वो प्लस प्लस होगा, तो मेरी ये वाली जो लूप है ये यहीं पर खत्म हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी, और इस कंडीशन में हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सो अब तक हम क्या कर चुके हैं, हम ये तो देख चुके हैं कि मेरे स्टार्ट की वैल्यू कितनी रहने वाली है, मेरी फाइनल की वैल्यू कितनी, मतलब एंड की वैल्यू कितनी रहने वाली है, ये सब तो मेरा क्लियर हो चुका है। अब लास्ट में ना मेरे पास इसमें अभी भी एक पार्ट और बच गया है। वो पार्ट क्या बचा है कि मुझे ये भी तो चेक करना है ना कि जो मेरे सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 हो चुके हैं नहीं हुए हैं, ये सब कुछ करने के बाद। तो यहाँ पर हम एक लास्ट लूप चलाएंगे जिसके अंदर हम यही चेक करेंगे कि जो भी मेरे सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 हुए हैं नहीं हुए हैं। सो उसके लिए सेम चीज लिख लेंगे, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन i प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, इफ जो भी मेरा नम्स ऑफ i के अंदर वैल्यू है, ठीक है, अगर मेरी नम्स ऑफ i के अंदर जो भी वैल्यू है वो कितनी है, मेरी 0 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे कि ठीक है आप आगे चलते रहो, मुझे मेरी वैल्यू जो है मिल रही है। ठीक है, बट अगर कहीं से भी ये बाहर आ जाता है कि नम्स ऑफ i के अंदर वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, तो इस केस में हम क्या कराएंगे, रिटर्न फॉल्स, यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो लास्ट में हम क्या रिटर्न करा देंगे, ट्रू इसमें रिटर्न करा देंगे। ठीक है, चेक करते हैं इसको एक बार रन करके, आई होप इसमें कहीं पे गलती ना हो। ठीक है, आप देख सकते हो मेरे जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सारे एक्सेप्ट हो चुके हैं, एकदम वर्क कोड जो है वो मेरे एकदम वर्किंग है। सबमिट करके चेक कर लेते हैं। इतना ज्यादा इसमें टाइम लग रहा है तो आप समझ जाओ टाइम लिमिट एक्सीड आने वाला है डेफिनेटली। ठीक है, आप देख सकते हो कि मेरे कितने टेस्ट केस पास हो चुके हैं, 665, कितने में से, 668 में से। लास्ट के सिर्फ चंद टेस्ट केसेस बचे थे जिसके अंदर टाइम लिमिट एक्सीड का एरर मुझे मिल चुका है। सो अब एक चीज तो आप समझ जाओ कि ये वाली अप्रोच तो मेरी काम इसके अंदर नहीं करने वाली है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। अब अप्रोच को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब आप इसके अंदर ये सोचो कि अब इससे अलग आपके पास ऐसा क्या ऑप्शन है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं इसके अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सो सबसे पहले ना मैं एक काम करता हूं, मैं अपने इस एग्जाम्पल को ना नोटपैड पे ले चलता हूं। ठीक है, सो यहां तक अपना एग्जाम्पल कॉपी कर लेते हैं और एक बार चलता हूं ओपन नोट की तरफ। दिस इज माई एग्जाम्पल। ठीक है, अब ना यहाँ पे चेक करो कि जो मेरी नम्स की वैल्यू है वो कितनी है, 1 0 1, और क्वेरीज क्या चलानी थी इस पर, मुझे 0 से लेके 2 तक चलानी थी। ठीक है, अब हो क्या रहा था कि मैं ना एक एक करके हर एक उसको ऊपर जा रहा था, एलिमेंट को ऊपर जा रहा था, फिर मैं क्वेरीज में से माइनस कर रहा था, फिर मैं उसके बाद जाके चेक कर रहा था कि ये वर्किंग है नहीं है। सो ये ना काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप हर एक एलिमेंट पे जाके ट्रेवर्स कर रहे हो, सो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपकी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी इस केस के अंदर। अब हमारा मेन काम क्या है कि हमको उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ही क्या करना है, कम करना है। ठीक है, जब आप उसको कम करोगे तभी जाके क्या हो पाएगा, जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होगी और आपको टीएलडी का एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये ना थोड़ा छोटा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको ना बस थोड़ा सा एग्जाम्पल को बड़ा कर लेते हैं। सो यहां मैं नंबर चेंज करके कर लेता हूं 2 1 0,
और क्वेरीज भी ना दो ले लेते हैं। एक तो हो गया मेरा, चलो स्टार्टिंग हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, और जो मेरा दूसरा हो जाएगा वो हो जाता है वापस से 0,2। अब ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि इसका आउटपुट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ये भी मुझे भी नहीं पता है। अब आगे चलते हैं इसमें। अब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के कोई हिंट मिली कि हमें इसके अंदर क्या यूज करना चाहिए था? अगर आपने थोड़ा सा भी पैटर्न पे ध्यान दिया हो, इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या चीज देखी है? सबसे पहले हमने एक रेंज देखी है। रेंज से आपको कुछ तो याद आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देख लिया, इसके अंदर एक रेंज देख लिया है। दूसरा क्या है, हमने रेंज के साथ साथ हमने फिक्स नंबर्स देखे हैं। हम हर बार एक ही नंबर से सबको डिक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर आपको ये दोनों चीज समझ में आ गई तो इनका सीधा सीधा पैटर्न का क्या मतलब होता है कि हम किस चीज का यूज करने वाले हैं इसके अंदर, डिफरेंस एरे का, ठीक है। डिफरेंस एरे के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक अलग से ही एरे क्रिएट कर लेते हैं और हम उस एरे के ऊपर ऑपरेशंस करते रहते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। अगर जो मेरी वैल्यू है वो nums of i से बड़ी है तो ठीक है, बट अगर नहीं है तो आप उसको एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हो, आपको फॉल्स आउटपुट में मिलने वाला है। जो मैंने आपको बताया, अभी हम इसको इस वाली एग्जांपल के साथ अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना सबसे पहले हम एक एरे क्रिएट करेंगे और उस एरे का साइज कितना लेके चलते हैं हम, जो भी मेरी नम्स का साइज होता है बस उससे एक एक्स्ट्रा हम लेके चलते हैं। सो अगर ये 3 है तो उसका जो मेरा साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मेरा 4 का हो जाएगा। तो आप मान के चलो मैं एक डिफरेंस एरे लेता हूं जिसके अंदर क्या हो जाएगा, 4 का साइज होगा 0 0 0 0। ये मेरी क्या बन चुकी है, ये मेरी एक डिफरेंस एरे बन चुकी है। इसके अंदर 2 पॉइंट होंगे, जैसे हमें सेम दिए हुए थे ना क्वेरीज के अंदर, एक लेफ्ट एक राइट, इसी तरह से हम इसके अंदर लेफ्ट और राइट पे खेलेंगे, ठीक है। जैसे ये मेरी डिफरेंस एरे क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने फर्स्ट स्टेप पे जाऊंगा। फर्स्ट स्टेप क्या है मेरा, आप खुद देखो यहाँ पे 0 से लेके 1 है। यही है ना जो मेरी फर्स्ट क्वेरी है, वो क्या है, 0 से लेके 1 है। अब आप इसके अंदर हमेशा याद रखना, जो मेरा पहला वाला होता है उसको हम सेम अपने स्टार्टिंग इंडेक्स ही मानते हैं, बट जो मेरा नेक्स्ट इंडेक्स होता है उसको हम एंड नहीं मानते। जो मेरा फर्स्ट होगा उसको मैं स्टार्ट मानूंगा और जो मेरा उससे जस्ट नेक्स्ट वाला होगा उसमें जब मैं +1 करूंगा तो वो मेरा नेक्स्ट होगा। जैसे कि 0 है, 0 मेरा स्टार्ट ही होगा, बट 1 जो है वो मेरा एंड नहीं होगा। एंड कितना होगा इस केस में, मेरा 2 एंड होगा। क्यों? क्योंकि 1 + 1 = 2। जब मैं इस केस की बात करूंगा तो 0 तो मेरा स्टार्ट होगा, बट जो एंड होगा वो 2 नहीं होगा, एंड कितना होगा मेरा 3 होगा। ये हम डिफरेंस एरे के अंदर ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, हम उसी के अंदर इसको यूज करते हैं। अब बस आप इस सेम रेंज को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप सोचो अब जो मेरी डिफरेंस एरे है वो किस तरह से अपडेट हो जाएगी मेरी, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हम 0th इंडेक्स पे जाएंगे और जो भी मेरा फर्स्ट इंडेक्स होता है उस पर हम प्लस करते हैं और लास्ट वाले इंडेक्स में से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। या क्लियर कर लो, फर्स्ट इंडेक्स से क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स से क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। अब आप ये बताओ इसमें फर्स्ट इंडेक्स क्या है, 0 है। अगर 0 है तो हम इसमें 1 को प्लस कर देंगे, सो ये कितना हो गया मेरा 1। नेक्स्ट इंडेक्स क्या है मेरा 2 है, सो इसको तो मैं ब्लैंक छोड़ूंगा, 0 1 2, और नेक्स्ट इंडेक्स में से क्या करते थे हम माइनस करते थे, सो ये क्या बनेगा 1 0 -1 एंड लास्ट में अगेन 0, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये क्या हुआ, ये मेरी फर्स्ट क्वेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेरी की बात करेंगे, वो कहां से कहां है, 0 से लेके 3 तक जाएगी। फर्स्ट इंडेक्स पे 1 प्लस करेंगे, 1 तो ऑलरेडी था आपका इसमें, तो अब कितना हो जाएगा ये 2। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स कौन सा है मेरा 3 है, सो 0 1 2 दैट इज -1। सो जो मेरा ऊपर 0 था वो भी किसके अंदर चेंज हो जाएगा मेरा -1 में। सो ये मुझे क्या मिली है, ये मुझे मेरी नई डिफरेंस एरे मिली है। और इसकी खास बात ये कि अगर आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको अगेन 0 ही मिलने वाला है। अब बस अपनी डिफरेंस एरे को इसके अंदर अप्लाई करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब उसको बस अप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे, क्योंकि अब हमें पता है कि मेरे स्टार्टिंग में इसका सम हमेशा 0 ही रहने वाला है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपनी डिफरेंस ऑफ i की वैल्यू को सम के अंदर एक एक करके ऐड करता रहूंगा, ठीक है। और मैं चेक करूंगा कि क्या जो मेरा सम है वो nums of i से छोटा है। अगर है तो ठीक है, बट अगर नहीं है तो वो कंडीशन मेरी फॉल्स कंडीशन रहने वाली है। मतलब दोबारा देख लेते हैं एक बार, हम क्या करेंगे, जो भी मेरी डिफरेंस ऑफ i की वैल्यू मैं उसको सम में सबसे पहले ऐड करूंगा। सो सबसे पहले के लिए बात कर लेते हैं, सम मेरा कितना है 0, डिफरेंस कितना है 2, तो टोटल मेरा सम कितना आ जाएगा 2। अब मैं इसको चेक करूंगा, क्या जो मेरा 2 है ये इससे छोटा है, बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट इक्वल टू तो है, छोटा तो नहीं है ना अभी भी, तो ये मेरी एक वर्किंग कंडीशन है।
सेकंड पार्ट में क्या होगा, जो मेरा सम है उसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूंगा, जो मेरा सम है वो हर बार अपडेट होता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले सम कितना आया था मेरा 2, उसके बाद सम कितना आ जाएगा, अब इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, ये वाला 0 ऐड करूंगा, तो सम मेरा दोबारा से कितना रह गया, 2 ही रह चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा कि क्या जो मेरा 2 है वो इससे छोटा है, एब्सोल्युटली नहीं है, जो 1 है वही मेरा छोटा है, यानी कि ये भी क्या एकदम वर्किंग कंडीशन है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अभी क्या हुआ है, अब थर्ड वाले नंबर पाएंगे, ये कितना है -1। जब मैं इस बार 2 में -1 को ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 1। क्या मेरा 1 छोटा है इससे 0 से, नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक वर्किंग कंडीशन है, यानी कि मेरे तीनों के तीनों केसेस जो हैं वो पास हो चुके हैं। कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसके अंदर मुझे मेरी नम्स ऑफ आई की वैल्यू बड़ी मिल जाए सम से, तीनों ही आपकी वर्किंग कंडीशन है। तो आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा देखने के लिए, ट्रू इसका आउटपुट देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमने जो स्टोरी बनाई है, जो हमने देखा है, आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। अब बस इसको ना थोड़ा कोड के अंदर चेंज कर लेते हैं, सेम ही चीज रहने वाली है, कोई भी इसके अंदर चेंज हम नहीं करेंगे, बस इसको कोड के अंदर चेंज कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस पूरे को रीसेट कर लेते हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक स्टोरी लिखेंगे, स्टोरी का मतलब इसको चेंज करना है अपने कोड के अंदर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब अपना वही साइज निकालेंगे, वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सो इंट n इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज, साइज निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हमारा काम है, हम एक वेक्टर क्रिएट करेंगे डिफरेंस नाम का, और इसका साइज कितना रखते थे, एक एक्स्ट्रा इसका हम साइज रखा करते थे, ठीक है। और उसको मैं क्या करता हूं अभी के लिए, सबको ना 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। वही तो हम कर रहे थे पहले भी, कि मेरे पास जितने भी थे मैंने सबको 0 से इनिशियलाइज कर लिया था। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, एक एक करके अपनी क्वेरीज में जा रहे थे, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, 4 ऑटो क्यू मान लेते हैं क्वेरीज को, क्यू इन किसमें, क्वेरीज में। सो हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके अपनी सारी जाके क्वेरीज को चेक करेंगे, और जहां भी अपडेट करना होगा वहां पे हम अपडेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा था अपने क्वेरीज के अंदर, जो मेरा पहले वाला था उसको मैंने क्या मान लिया था, लेफ्ट मान लिया था। सो जो भी मेरी क्वेरी का फर्स्ट वाला होगा उसको मैं लेफ्ट मान लूंगा, और जो भी मेरी क्वेरी का नेक्स्ट वाला होगा उसको मैं क्या मान लूंगा अभी के लिए, राइट मान लेता हूं, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, क्वेरी ऑफ 1। ये तो हम इससे जैसे अपने पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच थी उसके अंदर भी हमने सेम केस को रिपीट किया था। अब हम कर क्या रहे थे, जो मेरी डिफरेंस एरे हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, हम उसके अंदर क्या कर रहे थे, जो भी मेरी लेफ्ट वाली वैल्यू है उसके अंदर मैं क्या कर रहा था, अपना एक ऐड कर रहा था, यही तो कर रहा था मैं अपने लेफ्ट वाले पे। और मैं क्या कर रहा था, जो भी मेरा राइट से एक नेक्स्ट वाला था उसमें से एक माइनस कर रहा था। सो क्या हो जाएगा, जो भी मेरा डिफरेंस था कहां से, राइट प्लस 1 से, उसमें से हम क्या कर रहे थे, एक माइनस कर रहे थे, यही कर रहे थे। ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमने क्या किया था, इसके अंदर हमने एक सम क्रिएट कर लिया था। सो उसको भी लिख लेते हैं, इंट सम इक्वल्स टू 0। और हम क्या कर रहे थे, एक एक करके अपने सम को अपडेट करते जा रहे थे और चेक कर रहे थे कि क्या मेरी वैल्यू छोटी है या नहीं है। सो अब यहाँ पे हम एक लास्ट लूप चला लेंगे, 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले सम में ऐड कर रहे थे अपने डिफरेंस को। सो ये कितना हो जाएगा मेरा, सम प्लस इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ आई, ठीक है। उसके बाद हम क्या चेक कर रहे थे कि क्या इसकी वैल्यू नम्स ऑफ आई से छोटी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ जो भी मेरी सम की वैल्यू है अगर वो स्मॉलर है किससे, नम्स ऑफ आई से, ये एक इनवैलिड कंडीशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या रिटर्न करा देंगे, हम यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा देंगे। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है कोई भी तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कराएंगे। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि हम ये वाली कंडीशन क्यों चेक कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो भी मेरे सम है उसकी वैल्यू नम्स ऑफ आई से छोटी है, क्योंकि अगर आपकी गलती से भी जो सम है वही आपका नम्स ऑफ आई से छोटा आ गया, ठीक है। आप ये सोचो, इस समय पता क्या चल रहा है, हमारा मेन काम ये है, हम बस ये पता करना चाह रहे हैं कि जो भी मेरी डिफरेंस एरे है उसके अंदर स्टेप्स आ रहे हैं कि टोटल में कितनी बार डिक्रीमेंट करूंगा। अब आप सोचो कि आपकी नम्स ऑफ आई की वैल्यू 5 है और आपका सम कितना आया, 3 आया, यानी कि आप 3 ही तो माइनस कर सकते हो ना उसके अंदर से, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा तो आप माइनस ही नहीं कर पाओगे। मतलब क्या है, एक बार दोबारा इसको मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर करता हूं। आप मान के चलो आपकी डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे 2 आई थी। 2 का मतलब क्या है कि आप मैक्स टू मैक्स 2 बार माइनस कर सकते हो अपने फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। और जो आपकी मेन एरे है उसमें फर्स्ट वैल्यू आपकी 3 है। अब आप 3 में से ना मैक्स टू मैक्स 2 माइनस कर लो, इससे ऊपर तो माइनस नहीं कर पाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसलिए हम क्या कंडीशन लिख रहे हैं, अगर गलती से भी मेरी नम्स ऑफ आई की वैल्यू जो है वो बड़ी आ गई तो वो तो एक ऐसा केस बन जाएगा कि आप उसमें से कितनी बार भी माइनस कर लो, जो भी आपको क्वेरीज दी हुई हैं आप उसको 0 नहीं कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। रन करके चेक करते हैं।
आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस जो है पास हो चुके हैं। सबमिट करके देख लेते हैं। यस, आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो चुके हैं इस वाली कंडीशन के अंदर। आप चेक कर सकते हो। यही था आज का हमारा सॉल्यूशन, जिसके थ्रू आप इसको ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमल टाइम के अंदर सोल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास टोटल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ये देखो आप, ये मेरी फर्स्ट फोर लूप है, ठीक है। देन उसके बाद ये मेरी सेकंड फोर लूप है, खत्म। पहली फोर लूप मेरी कब तक चलेगी, जब तक मेरे पास क्वेरीज हैं। क्वेरीज का साइज कितना था अपने पास, मान के चलो क्यू था, या फिर आप एम मान लो। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, m प्लस एन वाली हो जाएगी, ठीक है। यस, दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।